वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज 30 दिसंबर है और हम 30 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स ये इम्पोर्टेंट वेबसाइट, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स और एप्लीकेशन से कलेक्ट करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स से। वीडियो को लास्ट तक देखिए। जनरल नॉलेज की मास्टर पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप परचेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो भारत सरकार ने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। वह सूर्य सेन पटेल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये क्या होते हैं? तो केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु संथानम अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना की थी। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो अभी कार्यवाहक प्रवीण कुमार बन गए हैं। दोस्तों, हाल ही में कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं जो एग्ज़ाम में आपके जरूर पूछी जाएंगी। रिलेटेड करंट अफेयर्स है, प्रश्न में इसी से रिलेटेड बात हो रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? नितिन गुप्ता को बनाया गया है। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विजय मोहन क्वात्रा। खुफिया ब्यूरो आईबी के वर्तमान निदेशक कौन बने हैं? तपन कुमार डेका। और अभी हाल ही में नए रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष बने हैं। आपको बताना है वो कौन बने हैं नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ। मैंने कल ही पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रभु चंद्र मिश्र को हाल ही में अटल सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? प्रभु चंद्र मिश्र को। ये हैं प्रभु चंद्र मिश्रा। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो इनमें जो है अलग अलग देखिए सम्मान मिला है। ठीक है, तो अटल संस्कृत शिखर सम्मान मिला है कन्हैया मित्तल को, जो कि प्रसिद्ध भजन गायक है चंडीगढ़ के। बाकी आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हाल ही में दिए गए हैं, प्रश्न में इसी से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम डिस्कस करेंगे टॉप 3 इम्पोर्टेंट अवार्ड। प्रतिष्ठित बैली के एस्फोर्ड पदक किसको मिला है? सुभाष बाबू को। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर को। रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा अजीम को मिला है, बांग्लादेश की। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? किसने घोषणा किया है? तो फरहान बेहरदीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। ठीक है, ये हैं फरहान बेहदरीन। ये दक्षिण अफ्रीका के T20 के पूर्व कैप्टन ऑलराउंडर फहराद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया है, विधायी राजधानी केप टाउन है, न्यायिक राजधानी ब्लाम फोंटेन है। यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं। ठीक है, तीनों याद रखिए आप लोग। और यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। करेंसी यहाँ की दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। ठीक है, अब कुछ हाल ही में खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है, वो हम चर्चा करेंगे। हाल ही में किस देश के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजोमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? फ्रांस के हैं। झूलन गोस्वामी ने संन्यास लिया है, वह किससे संबंधित है? क्रिकेट की महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध, और ये बॉलर थी। किस क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया? किस देश के हैं? इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक स्टार का नाम रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इस दौरान औरंगाबाद की भाजपा इकाई ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्टार का नाम रखा है। इस पृथ्वी से तारे की दूरी 392 लाइट ईयर है, यह सूर्य के सबसे निकट का तारा है। ठीक है, हाल ही में किस आईआईटी ने वाटन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स जीते हैं? तो आईआईटी मद्रास ने हाल ही में वाटन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीते हैं। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने ये वाटन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। इसको शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ प्रमुख पुरस्कारों से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। प्रमुख पुरस्कार 2022 में जो हाल ही में मिले हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाएंगे।
प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड रवि कुमार सागर को मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 मिला है एम्बर ब्रैकेन को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 मिला जितेंद्र सिंह, हरियाणा के हैं। ठीक है। हाल ही में इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सिंह हाल ही में इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। कौन? संजय सिंह। ठीक है। तो इनको जो है संजय सिंह, इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने घोषणा की संजय सिंह को इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का अखिल भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष इसके संजय सिंह हैं, उपाध्यक्ष ऋतुराज बरुआ हैं, महासचिव अनूप सिंह हैं, कोषाध्यक्ष सैयद कमर अहमद हैं, अतिरिक्त महासचिव बालकृष्ण प्रजापति हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है। और चेयरमैन है कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को भारत की सहायता से 720 मेगावाट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंप दिया गया है? तो मंगदेछू हाइड्रो पावर ये भूटान को सौंप दिया गया है। ठीक है। तो मध्य भूटान के ट्रोंगसा जिले में मंगदेछू नदी पर ये बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, पीएम लोटे शेरिंग और यहाँ की करेंसी नेगुद्रम है। हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है? इंडियन बैंक ने यह शुरू किया है। इसका उद्देश्य है उनकी स्थानीय भाषाओं में कौशल विकास क्षमता निर्माण करना। राजधानी जयपुर है, सीएम अशोक गहलोत हैं। ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी। संस्थापक एसआरएम रामास्वामी चेट्टियार, मुख्यालय चेन्नई में है और इसके सीईओ हैं एमडी सीईओ शांतिलाल जैन। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? अमित शाह ने लॉन्च किया है। ठीक है। प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है। बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह ने। ये उपस्थित थे। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल हिंदी में फुल फॉर्म पूछ लेता है। 1 दिसंबर 1965 की स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंकज कुमार सिंह महानिदेशक है। मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय कैबिनेट ने किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है? तो लिथुआनिया के अंदर नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। ठीक है। लिथुआनिया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है। इसकी राजधानी विल्नियस है। राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा हैं। प्रधानमंत्री इग्रिडा सिमोनेटा हैं। 29 दिसंबर का क्विक रिवीजन करेंगे। किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया? केरल में। किसे आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? अर्शदीप सिंह को। हाल ही में आरबीआई ने किसे 3 साल के लिए सूर्योदय बैंक का प्रमुख नियुक्त किया है? भास्कर बाबू। लोकक विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सुदीप सेन और शोभना कुमार को मिला है। भारत और किस देश के बीच पहली बार हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन आयोजित किया? जापान के बीच। किस देश में बम चक्रवात आया है? अमेरिका के अंदर। सेना का इंजीनियर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया? अरविंद वालिया को। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस खिलाड़ी के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? शेन वॉर्न। किसने फोक्स इन द रोड माई डेट इज आरबीआई एंड बियॉन्ड नाउ पुस्तक लिखी है? सी रंगराजन। आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।